गर खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। मैं गर खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। के ओते आपने बंदे आना पाक लोका नाल तमाम। बड़ी संजीदगी के साथ अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। कदूस कदूस बहरोबर के खालिक और मालिक मेहरबान खुदावंद यसम से नासरी दिल से खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, आज के इस वक्त के लिए, इन घड़ियों के लिए, आज की शाम के लिए। और दिल से खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद तमाम तेरे बेटे बेटियों के लिए जो खुदावंद यहाँ पर मौजूद हैं और जितने खुदावंद ऑनलाइन हमें ज्वाइन किए हैं। रब्बुल फाज में एक एक के लिए बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ। और मेरी दुआ है कि खुदावंद तेरे लोग जहाँ कहीं भी हैं खुदावंद तू उन्हें को बरकत देना। और जितने लोग खुदावंद बाद में भी इस कलाम को सुनते हैं वो इस कलाम के वसीला से बरकत पाएं और खुदावंद तेरे बच्चों की जिंदगियों से तू इज्जत और जलाल पाए है खुदा। हम सबको खुदावंद इस कलाम के वसीला से खुदावंद तू हमें एजुकेट कर, हमें बढ़ा, अक्ल दनाई और फहम बख्शना है खुदा, ताकि हमारी जिंदगियों से तू जलाल पाए और तू कसरत से जलाल पाए। मसीह यीशु के नाम के वसीला से आमीन आमीन। हालेलुया। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और सारा जलाल हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जाए। सो कोई एक शख्स जरा बता दिए कि मेरी आवाज आ रही है, क्लियर है जी? ओके, थैंक यू वेरी मच। सो आए हम जल्दी से खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तरफ बढ़ते हैं और खुदावंद के मुकद्दस कलाम का हिस्सा आज जो हम सीखने वाले हैं मत्ती रसूल की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी 15वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। तो ये एक सब्जेक्ट बनता है और इसी को हम देखेंगे और इसी में से हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से सीखेंगे। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो 7वें बाब की 15वीं आयत से 20वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। सो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि झूठे नबियों से खबरदार रहो, बस जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता, ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। सो खुदावंद के मुकद्दस कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए भाई से बरकत हो। हालेलुया। सो खुदावंद के मुकद्दस कलाम का हिस्सा जो आज हम सीखने वाले हैं कि खुदा का कलाम हमें आगाह करता है और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बिवेयर ऑफ द फॉल्स प्रॉफिट विच कम टू यू इन sheep's cloth, but inwardly they are ravaging wolves. फाड़ने वाले भेड़िए हैं
तो खुदा के मुकद्दस कलाम का हिस्सा जो आज पढ़ा गया है कि ये हमें खबरदार करता है झूठे नबियों से। झूठे नबियों से खुदावंद यीशु मसीह ने जब तालीम दी तो यीशु मसीह ने कहा कि झूठे नबियों से खबरदार रहना, और इस बात की तरफ हमें तवज्जो दिलाई गई है कि तुम खबरदार रहो कि कोई तुमको धोखा ना दे दे, कोई तुम्हें धोखा ना दे दे। इस बात पर गौर करना है कि कोई तुम्हें धोखा ना दे और अपनी तालीम जो है, अपनी बातें जो हैं वो तुम पर कहीं वो कोई इम्पोज ना कर दे, जबरदस्ती तुम पर थाप ना दे, तुम्हें कोई ऐसी तालीम ना दे कि जो तुम्हारे लिए आइंदा वक्त में डेंजरस हो। तो प्रॉफिट जो नबी होते थे, तो नबी एक्चुअली बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब पढ़ते हैं तो नबी जो हैं वो नबूवत करते थे, प्रेडिक्शन करते थे और आने वाले वक्त के बारे में पहले से बता देते थे कि क्या होने वाला है। और बाइबल मुकद्दस हमें दो किस्म के नबियों के बारे में बताती है, एक तो झूठे नबी और कुछ जो खुदा के नबी। लेकिन इसीलिए खुदा ने फरमाया कि तुम झूठे नबियों से क्या रहना, खबरदार रहना। हालेलुया। तो खुदा ने झूठे नबियों से खबरदार रहने के लिए तालीम दी है। जहां पर खुदा निजात की तालीम देता है, जहां पर खुदा तौबा की तालीम देता है, वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने झूठे नबियों से खबरदार रहने की भी तालीम दी है। तो इट मीन्स कि हमें झूठे नबियों से खबरदार रहना है। जिस तरह के बाइबल मुकद्दस में हमें झूठे नबियों का जिक्र मिलता है, लेकिन झूठे नबी जो तालीम देते थे और उनके बारे में खुदा जो है वो सजा का हुक्म रखता है। बिल्कुल वो तो सजा पाएंगे। जिस तरह का बाइबल मुकद्दस हमें सिदकिया जो है उसके बारे में बताती है कि सिदकिया जो था वो झूठी नबूवत करता था। जब यर्मिया की किताब पढ़ते हैं तो यर्मिया उसका 29वां बाब जब पढ़ते हैं और 29वें बाब की 21वीं आयत, अगर आप 19वीं आयत से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा इसका समझ आ जाएगी। तो बाइबल मुकद्दस में यर्मिया की किताब उसका 29वां बाब और उसकी 19वीं आयत और फिर 21वीं आयत को, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इसलिए कि उन्होंने मेरी बातें नहीं सुनी। खुदावंद फरमाता है कि जब मैंने अपने खिदमत गुजार नबियों को उनके पास भेजा, हाँ मैंने उनको हर वक्त भेजा, पर तुमने ना सुना, खुदावंद फरमाता है। इट मीन्स के खुदा अपने नबियों से भी कलाम करता है। खुदा ने अपने नबी भी भेजे और 21वीं आयत जो है ये बताती है कि रब्बुल फाज इस्राइल का खुदा अखीब बिन कुलिया की बाबत और सिदकिया बिन मासिया की बाबत, जो मेरा नाम लेकर तुमसे झूठी नबूवत करते हैं, यूं फरमाता है खुदा कि देखो मैं उनको शाहे बाबल नबूवत नजर के हवाला करूंगा और वो उनको तुम्हारी आंखों के सामने कत्ल करेंगे। हालेलुया। तो याद रखें कि नबूवत करने वाले नबी जो हैं, जिनके बारे में खुदा ने खबरदार किया है, क्योंकि खुदा कहता है कि झूठे, हाँ खुदा के नबियों की बात सुनो। जबकि खुदा 19वीं आयत में लिखा है, खुदा कहता है कि मैंने अपने नबी भेजे और तुमने उन मेरे नबियों की ना सुनी। और आगे लिखा है
कि खुदा कहता है कि झूठे जो नबी है ना, जो मेरा नाम लेकर झूठी नबूवत करते हैं, उनके लिए खुदावन ने सजा रखी है। और खुदावन ने फरमाया है कि वो क्या करेंगे, वो लिखा है कि वो शाह बाबल के सुपुर्द करूंगा, उनके हवाले कर दूंगा, और वो तुम्हारी आंखों के सामने झूठे नबियों को कत्ल कर देंगे। तो झूठे नबी जो है, नबी का काम ही होता है तालीम देना, लेकिन जो सच्चे नबी हैं, जो खुदा के नबी हैं, जो खुदा के प्रॉफिट्स हैं, वो सच्ची तालीम देंगे, लेकिन जो झूठे हैं वो झूठी तालीम देंगे। और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह का प्लान, खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि उसके नबी जो हैं वो यीशु मसीह के ताबे रहकर, खुदा के ताबे रहकर नबूवत करें, खुदा के मुताबिक नबूवत करें। और हमें इस चीज से वार्निंग दी गई है कि तुम क्या करना, तुम खबरदार रहना कि झूठे नबियों से, कि कहीं वो तुमको अपनी तालीम में कहीं वो फिसला न दें। तो झूठे नबी जो हैं वो, झूठे नबी क्या है, झूठे नबी झूठी नबूवत करते हैं, झूठी, दे प्रोड्यूस द फॉल्स कमीशन। वो अपने अंदर से क्या करते हैं, वो नबूवत पैदा कर लेते हैं, वो अपने अंदर से मन घड़त बातें कहना शुरू कर देते हैं, वो अपने अंदर ही से बातें बनाना शुरू कर देते हैं कि मुझे खुदा ने ये कहा है, मुझे खुदावंद ने ऐसा कहा है, और वो इमीडिएटली फौरन खड़े खड़े कह देंगे जी मैनू खुदा नबूवत कर रहा है, अच्छा मैनू खुदा इंज कह रहा है, मैनू खुदा इंज कह रहा है, मैनू खुदा इंज वहा रहा है, मेरा अख मैं इंज वेख रहा वा, मैं इंज कर रहा वा, इंज कर रहा। ओ नो, व्हाट इज दिस? एट ए टाइम। और वो क्या करेंगे कि वो दे प्रोड्यूस द फॉल्स मिशन, इमीडिएट वारंट होते हैं, और वो हालांकि खुदा की तरफ से वो नबूवत नहीं होती, वो खुदा की तरफ से नबूवत नहीं होती, खुदा उनको नहीं कहता, और वो अपने से क्या कर लेते हैं, वो नबूवत करते हैं। और याद रखें कि हमें जो है, बेशक कई बार वो बात ऐसी करेंगे, आपको ख्यालात ऐसा पेश करेंगे, आपको डॉक्ट्राइन जो नजरिया ऐसा पेश करेंगे कि आपको लगेगा वाकई बिल्कुल बात तो सही है, ऐसा तो ठीक है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन याद रखें कि वो बात जो है वो खुदा की तरफ से नहीं होती। हमें जो है ऐसे नबियों से खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम दी कि ऐसे नबियों से खबरदार रहना है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में खुदा हमें बताता है कि हमें जांचना है, परखना है। हालेलुया। और जांचेंगे परखेंगे कैसे? जब हम खुद खुदा से वाकिफ होंगे, खुदा के कलाम से वाकिफ होंगे, फिर हम पहचान सकेंगे कि ये नबूवत जो की गई है, क्या ये वाकई खुदा की तरफ से है या फिर ये अपने से नबूवतें कर रहा है। बहुत सारे लोग झूठी नबूवतें, अपने पास से मन घड़त कहानियां, तेरा इंज हो जाएगा, तेरा इस तरह हो जाएगा, वो आने वाले वक्त में, मैंने अपनी आंखों से देखा है, सुना है ऐसे लोगों को कहते हुए, फलां आने वाला वक्त है, अच्छा फलां नवंबर में तेरे साथ आने वाला है, तेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला, तेरे साथ ऐसा होने वाला है, तो ऐसे, और वो बहुत सारे लोगों को अपनी बातों में फुसला लेते हैं। और इसी बात से खुदा यीशु मसीह ने कहा कि खबरदार रहना झूठे नबियों से। और बाइबल मुकद्दस में खुदा इफसस की कलीसिया से खुश होता है, और खुदावंद जब इफसस की कलीसिया को खत लिखते हैं तो लिखा है, मुकाशवा 2 बाब उसकी 2री आयत में लिखा है कि मैं तेरे काम और तेरी मशक्कत और तेरे सब्र को जानता हूं, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं
और है नहीं तूने उनको आजमा कर झूठा पाया। मीन्स कि तूने टेस्ट किया कि वो झूठे हैं। हालेलुया। इट मीन्स कि हमें फिर अब ऐसे लोगों को जांचना है, परखना है कि क्या ये जो नबूवत करते हैं, क्या ये जो नबी हैं, क्या ये जो प्रेडिक्शन कर रहा है, क्या ये कलाम के मुताबिक है या फिर कलाम के उलट है। मेरी जिंदगी में ऐसा एक वाकया हुआ कि एक शख्स, मैं चर्च में दुआ कर रहा था और वो शख्स भी मेरे साथ दुआ कर रहा था, और दुआ करते करते वो कहने लगा कि मुझे खुदा बता रहा है कि आप ये दुआ कर रहे हैं, हालांकि मैं दुआ कुछ और कर रहा था। और फिर उसने नबूवत क्या की? नबूवत ये की कि फलां भाई आप वहां पर जाएंगे और आपके कलाम सुनाने से पहले ही लोग तौबा कर लेंगे। तो ये बात जब कलाम से कंपेयर करें, ये जब कलाम से रिलेट बात करें, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब उन्होंने खुदा का कलाम सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और उन्होंने तौबा की और खुदा यीशु मसीह को कबूल किया। तो ये भाई कह रहे हैं कि कलाम सुना तो पहला ही तौबा कर लेंगे। ये क्या नबूवत है? कलाम के मुताबिक झूठी नबूवत है। और इस तरह हमें कलाम के साथ जो है टैली करना है कि क्या ये नबूवत जो है ये खुदा की तरफ से है भी या के नहीं। हमें ऐसे जो बातें, हमें एक कह लें कि सफिशिएंट प्रूफ चाहिए, एक प्रूफ हमें चाहिए। और इसी बात के लिए जो है खुदावंद ने हमें बताया कि तुम क्या रहना उनसे, झूठे नबियों से खबरदार रहना। और इसकी वजह क्या है? क्यों खबरदार रहना है? नहीं, वजह क्या है? ऐसे नबियों से, झूठे नबियों से खबरदार इसलिए रहना है क्योंकि वो भेड़ों का लिबास पहनकर, भेड़ों का मानद घुस कर जो है लिबास पहन के वो भेड़ों में घुस आते हैं भेड़िए। इसलिए उनसे खबरदार रहना है क्योंकि वो क्या करते हैं। ऊपर हमने क्या पढ़ा है? क्योंकि उनसे क्या रहना? खबरदार रहना। क्योंकि वो क्या करते हैं? भेड़ों का भेष में आते हैं और अंदर से वो बातन से क्या है? फाड़ने वाले भेड़िए हैं। इसलिए उनसे खबरदार रहना जरूरी है। हालेलुया। उनसे वाकिफ होना जरूरी है, उनको जानना जरूरी है, उनको परखना जरूरी है, उनको आजमाना जरूरी है, उनको टेस्ट करना जरूरी है। क्योंकि वो भेड़ों की शक्ल में क्या है? वो भेड़िए हैं। कौन? झूठे नबी। झूठे नबी भेड़ों का रूप धार लेते हैं, भेड़ों जैसे बन जाते हैं और गले में घुस जाते हैं। इसलिए उनसे खबरदार होना जरूरी है क्योंकि वो चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, ईमानदारों के लिए क्या है? डेंजरस हैं। उनको फाड़ देंगे, वो उनको फाड़ खाएंगे, उनको खराब करेंगे, उनको तबाह करेंगे, उनकी रूहानी जिंदगी को खराब करेंगे। इसलिए हमें जो है खुदावंद यीशु मसीह ने हमें खबरदार होने के लिए कहा है कि हमें जरूर ही उनसे खबरदार होना है ताकि वो हमें कहीं धोखा ना दे दें, वो हमें कहीं चीट ना कर जाएं, वो हमें कहीं मिसचीफ ना कर जाएं। इसलिए हमें उनसे खबरदार रहना है। और क्योंकि वो भेड़ों के रूप में आते हैं, और भेड़ों में क्या रूप कैसे उधार लेते हैं? वो भेड़ों की मानद, यानी कि उनके जैसा लिबास। तो भेड़ों का जैसा लिबास कैसा? मीन्स कि जैसे जैसे आपने देखा ना कि फकी फरीसी लिबास पहनते थे, पास्टर का लिबास पहनते थे,
पासवान का लिबास, काहिन का लिबास, और वो भी क्या करते हैं कि ऐसा ईमानदारों जैसा हुलिया बनाते हैं। उनका हुलिया, उनका उठना बैठना, उनका पहनना और उनके जो लिबास है वो आपको ऐसा ही लगेगा कि वाकई ये शख्स को खुदा का खादिम लग रहा है, ये बिल्कुल डिसेंट लग रहा है, इसकी बातचीत से बिल्कुल डिसेंट लग रहा है, ये बातें तो बड़ी रीजनेबल कर रहा है, इसकी डॉक्ट्राइन, इसका नजरिया जो है वो तो बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और ऐसे नबियों के बारे में जो ऐसे झूठा लिबास अपने आप को उन जैसा बनाते हैं, नबियों जैसा बनाते हैं, नबियों जैसी आदतें करेंगे, नबियों जैसी हरकतें करेंगे, नबियों जैसा उनका उठना बैठना होगा, नबियों जैसा रवैया होगा, लेकिन अंदर में वो क्या है, वो फाड़ने वाले भेड़िए। ऐसे लोगों के बारे में खुदा का कलाम कहता है कि हमें खबरदार रहना है। हालेलुया। ऐसे नबियों के बारे में खुदा का कलाम कहता है कि उस रोज वो क्या कहेंगे कि नहीं नहीं, मैं तो नबी नहीं हूं। बाइबल मुकद्दस कहती है कि उस दिन वो अपनी रोया से शर्मिंदा होंगे, शर्मसार होंगे। जकरिया की किताब 13वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है कि उस रोज नबियों में से हर एक नबूवत करते वक्त अपनी रोया से शर्मिंदा होगा और कभी फरेब देने को पशेमान चादर ना ओढ़ेंगे। हाँ, तो शर्मिंदा होंगे जो झूठी नबूवतें करने वाले हैं, झूठी नबूवतें करने वाले हैं, और वो कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, नहीं मैं तो नबी नहीं हूं, नहीं नहीं मैं नबी नहीं हूं, मैं तो आम एक आदमी हूं। लेकिन जो दुनिया को, बहुत सारे लोगों को उन्होंने गमराह किया, उसके बारे में जैसा हमने पढ़ा है कि खुदा ने उन झूठे नबियों की सजा जो है वो मौत रखी है। तो हमें ऐसे लोगों से, ऐसे जो लोग अपना भेष बदलते हैं, उनके बारे में खबरदार रहना है, जो लंबे चोगे पहनकर और अपने आप को बड़ा रास्तबाज और बड़ा खुदा का खादिम और बड़ा कहने के नेक साबित करते हैं, लेकिन अंदर से वो खुदा में नहीं होते। हमें इसलिए उनसे खुदावंद यीशु मसीह ने साफ तौर पर क्लियरली खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, फिगर आउट खुदावंद यीशु मसीह ने किया है कि तुम्हें उनसे खबरदार रहना है। वो ऊपर से बड़े इनोसेंट लगेंगे, आपको बड़े इनोसेंट लगेंगे। कहां से? आउटवर्डली। कैसे? आउटवर्डली दे वर लुकिंग वेरी इनोसेंट, दे आर लुकिंग वेरी इनोसेंट, हार्मलेस नजर आएंगे। नहीं नहीं, ये तो सानू कादा कोई अपना नहीं ये सानू कभी नुकसान है। हाँ नहीं नहीं, ये तो बड़ा ही हलीम बंदा है, बड़ा यूजफुल बंदा है, नहीं नहीं बहुत अच्छा है, हाँ बड़ा एक्सीलेंट है, बहुत अच्छी बातें, बड़ी अच्छी गुफ्तगू। लेकिन अंदर से हमें ये परखना है। कलाम कहता है कि तुमने आजमाना है, जांचना है, परखना है कि क्या ये जो बातें करता है, क्या ये जो नबूवत करता है, क्या वाकई ये खुदा की तरफ से है या कि इसकी अपनी तरफ से है। हमें अवेयर रहना है, हमें इस बात से खबरदार रहना है, क्योंकि वो क्या करते हैं, भेड़ों की मानद अपना भेष बदल लेते हैं। और ये सच बात है कि इब्लीस जो है वो, इब्लीस के बारे में लिखा है कि हाँ, जब खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, दूसरा करंथियों के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसका 11वां बाब है और उसकी 13वीं 14वीं आयत में यूं लिखा है क्योंकि ऐसे लोग झूठे रसूल और दगाबाजी से काम करने वाले हैं। दूसरा करंथियों 11वां बाब उसकी 13वीं 14वीं आयत,
कि ऐसे लोग जो हैं वो झूठे रसूल, दगाबाजी से काम करने वाले और अपने आप को मसीह के रसूलों के हम शक्ल बना लेते हैं। हाँ जी, वो क्या कर लेते हैं? अपने आप को किसके हम शक्ल? रसूलों के, जो मसीह के रसूल थे। अपने आप को वैसा पेश करेंगे, अपने आप को उनका हम शक्ल बना लेंगे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ऐसे लोगों से क्या रहना? खबरदार रहना। और ऐसा कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? क्योंकि इब्लीस के चेले हैं ना, तो इब्लीस के बारे में लिखा है कि और कुछ अजब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ता का हम शक्ल बना लेता है। हाँ जी, जो शैतान है ना, शैतान के बारे में भी लिखा है कि वो भी क्या करता है? नूरानी फरिश्ते का। हाँ, अगर वो अपने नूरानी फरिश्ते का, तो नूरानी फरिश्ते को देखकर कौन नहीं मानेगा? हर कोई मान जाएगा, हर कोई मान जाएगा। लेकिन वही टाइम है, याद रखें, वो फरिश्ते का रूप तो धार सकता है, लेकिन फरिश्तों जैसी बातें नहीं कर सकता। हालेलुया। आगे बाइबल में क्या लिखा है कि जो अच्छा दरख्त है वो बुरा फल, और बुरा अच्छा, तो ऐसे कैसे हो सकता है? हो इब्लीस का करिंदा, इब्लीस का नुमाइंदा, झूठा नबी, और सच्ची बातें कैसे ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो ऐसे इस तरह की बातें करेगा, इस हद तक करेगा कि आप मान जाएंगे, वाकई बात तो ये बिल्कुल दुरुस्त कर रहा है, लॉजिक तो इसका बिल्कुल दुरुस्त है, डॉक्ट्राइन तो, नजरिया इसका बिल्कुल अच्छा लग रहा है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ऐसे लोगों से क्या रहना? खबरदार रहना, खबरदार रहना। हालेलुया। ऐसे लोग जो हैं, याद रखें कि जो खुदा के नबी हैं वो खुदा की बातें करेंगे, वो यीशु मसीह की बातें करेंगे, यीशु मसीह की तालीम की बातें करेंगे। लेकिन जो झूठे हैं, पौलुस रसूल रोमियो को खत लिखते हुए कहता है कि झूठे जो हैं, ऐसे लोग हमारे खुदावंद यीशु मसीह की नहीं, बल्कि अपने पेट की खिदमत करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सादा दिलों को बहका लेते हैं। बहकाते हैं वो सादा दिलों को। रोमियो 16 बाब की 18वीं आयत में लिखा है कि वो यीशु मसीह की तबलीग नहीं करते, वो यीशु मसीह की तालीम नहीं देते, वो यीशु मसीह की बात नहीं करते, वो यीशु मसीह की खिदमत नहीं करते, बल्कि लिखा है कि वो अपने पेट की खिदमत करते हैं और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से क्या करते हैं? जो सादा दिल हैं उनको क्या कर लेते हैं? वो उनको बहका लेते हैं और लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये तालीम देते हुए, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम उनकी बातों में ना आना। हालेलुया। तुम उनसे खबरदार रहना। हालेलुया। तुम उनसे खबरदार रहना। और याद रखें कि इब्लीस के बारे में लिखा है कि वो, जैसा ऊपर रखा है ना, कि वो आता है भेड़ के लिबास में उसके आता है, और अंदर से वो क्या होता है? भेड़िया होता है, और वो मारने वाला, फाड़ने वाला होता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि मैं किस लिए आया हूं? मैं जिंदगी देने के लिए। चोर नहीं आता मगर चुराने, बल्कि मार डालने आता है। वो मारने आता है, वो फाड़ने आता है। लेकिन यीशु मसीह जो है वो जिंदगी देता है। यीशु मसीह जिंदगी देता है, और वो फाड़ने आता है, मारने आता है, प्रगंदा करने आता है, और यीशु मसीह जिंदगी देने वाला है। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह ने हमें उनसे खबरदार होने के लिए कहा है। पौलुस रसूल भी अपनी तालीम में, जब पौलुस रसूल तालीम देता है, तो पौलुस रसूल भी कहता है कि भाइयों, मैं जानता हूं
कहते मैं जानता हूं कि मेरे बाद जो है फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, और जिन्हें गल्ला पर तरस ना आएगा, ऐसे भेड़िए आएंगे, कलीसियाओं में शामिल हो जाएंगे, कलीसियाओं में शामिल होने की कोशिश करते हैं। तो हमें अपने गल्ला को, अपने चर्च को, अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को, अपने बहनों भाइयों को, ईमानदारों को बचाने के लिए हमें ऐसे भेड़ियों से क्या रहना है? खबरदार रहना है। खुदा का कलाम हमें खबरदार रहने के लिए कहता है। खुदा का कलाम हमें कहता है कि तुम उनको आजमाओ, चेक करो, टेस्ट करो, उनको परखो, और ना सिर्फ परखो बल्कि खुदा का कलाम कहता है कि उनसे किनारा करो। हम लोग क्या करते हैं? पता भी चल जाता है, अंदाजा भी हो जाता है, लेकिन फिर भी हम क्या रहते हैं? उनके साथ जुड़े रहते हैं। नहीं, उनकी करिए इन्नी देर दे तल्लक नहीं है। बल्कि खुदा क्या कहता है? खुदा कहता है उनसे किनारा करो। जब रोमियो का खत पढ़ते हैं तो रोमियो 16वां बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है कि भाइयों मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि जो लोग उस तालीम के बरखलाफ हैं जो तुमने पाई, फूट पड़ने, ठोकर खाने का बाइस हैं, उनको ताड़ लिया करो और उनसे किनारा किया करो। हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कहता है कि उनको परखो भी, जांचो भी। पता चल जाता है कि इस तालीम के खिलाफ हैं, जो तालीम तुमको दी जा रही है, जो कलाम तुमको सुनाया जा रहा है। पौलुस रसूल कहता है कि अगर कोई इसके खिलाफ बातें करता है, यीशु मसीह की तालीम के खिलाफ बातें करता है, जो यीशु मसीह का जिक्र नहीं करता, उससे खुदा का कलाम कहता है कि उनको परखो, जांचो और उससे किनारा कर लो। सॉरी, उसको सॉरी कहो, किनारा करो उससे। जो यीशु की बजाय इधर उधर की बातें करता है, जो यीशु की बजाय जिस्मानी बातें करता है, जो यीशु की बजाय इधर उधर की दुनियावी बातें करता है, आप उसकी बातों से ताड़ लें कि है कहंदा ए पादरी है, कहंदा है मैं मुबशर हाँ, कहंदा है कि मैनू बड़ी खुदा ने बरकत दी है, तो बरकत वाली गल कोई भी नहीं। ऐसे लोगों से खुदा का कलाम फरमाता है कि किनारा कर लो, उनसे जान छुड़ा लो, खबरदार रहो ऐसे लोगों से। और खुदा का कलाम ऐसे लोगों को कहता है कि उनको उनकी बातों से, बातों से, सब बातों से आजमाओ, सब बातों से आजमाओ। और इसलिए तो खुदा यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो हमारी तरह सब बातों में आजमाया गया। हालेलुया। यीशु मसीह सब बातों में वो आजमाया गया, और तुम भी आजमाओ, जांचो। बाइबल में मुकद्दस में लिखा है कि हर एक रूह का यकीन ना करो, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। हालेलुया। आज यूट्यूब भरी पई है, यूट्यूब भरी पड़ी है, फेसबुक भरा पड़ा है, चैनल भरे पड़े हैं। आपको देखकर नजर आएगा। बातों बातों में सब बातें गौर से सुनो।
लगेगा आपको, खुद ही आप ईमानदार होंगे ना, अगर आप खुदा का रूह आपकी जिंदगी में होगा, आपके अंदर खुदा का कलाम होगा, आपके दिल में खुदा का कलाम होगा, तो आप फौरन उसको जज कर लोगे, फौरन पहचान लोगे कि ये बात गलत कर रहा है, ये बात गलत बयानी कर रहा है, ये झूठी नबूवत कर रहा है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि बहुत सारे झूठे नबी जो हैं वो दुनिया में उठ खड़े हुए हैं। इसलिए हर रूह का, हाँ जी, कलाम कहता है कि हर रूह का यकीन ना करो, हर रूह पे यकीन ना करो, बल्कि उनको परखो, जांचो, आजमाओ कि क्या वो खुदा की तरफ से हैं भी या नहीं। तो फिर हमें कैसा होना चाहिए? हमें फिर ऐसे इस लाइक बनना है, हमें टच स्टोन बनना है। हालेलुया, हियर वी हैव अ टच स्टोन। हमें जांचना है, परखना है कि क्या ये हमें उनसे कैसे परखना है, जांचना कैसे है? उनके, बाइबल मुकद्दस कहती है कि उनके फलों से, उनके फलों से तुम पहचान लोगे कि ये दरख्त कौन सा दरख्त है। हालेलुया, ये दरख्त कौन सा दरख्त है। तो फ्रूट जो है ये डिस्कवर करता है ट्री को। द फ्रूट इज बीइंग अ डिस्कवरी ऑफ द ट्री। तो ये फ्रूट जो है ये हमें दरख्त की पहचान करवा देता है, हमें उसकी बातें जो हैं ये पहचान करवा देती हैं। याद रखें, क्या कभी दरख्त दियां टहनियां तो पता लग गए? हमें उसकी ब्रांचों से, हमें उसकी जो ब्रांचेस हैं, उसकी टहनियां जो हैं, उसके पत्तों से अंदाजा नहीं करना कि ये कौन सा दरख्त है। हाँ, कई दफा असी आने नहीं, पत्ते तो बड़े सोहने ने, हाँ टाहनियां किड्डियां सोहनियां निकलियां ने, नहीं नहीं ठीक ही है, फल भी चंगा ही होएगा, पर हालांकि हाँ याद रखें, हम उसकी टहनियों से, उसकी अंदर से उसकी जो बातें हैं ज़ाहरी तौर पर जो हैं, हम उससे उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, और ना ही लगाना है। अंदाजा कब लगाना है, जांचना कैसे है? उसके फल से। जब उसका फल निकलेगा, उसके फल से हमें अंदाजा होगा कि ये कौन सा दरख्त है। हाँ, हमें, हाँ, जिस तरह हमने पिछले दिनों में ये बात सीखी ना कि हमें दरवाजा खटखटाना है, ना के दीवारें। क्या खटखटाना है? दरवाजा। तो यहां पर क्या, किससे पता करना है? फलों से, ना के टहनियों से, पत्तों से नहीं, फलों से पता करना है, फलों से जांचना है। क्योंकि बाइबल कहती है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। और फलों, इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ा जोर दिया इस बात पर। तो जो फल है जी, फल जो है, फल किसको बयान करता? उसकी अंदर की जो नेचर होती है। बाइबल मुकद्दस में लिखा कि जो तेरे दिल पर है वही तेरी जुबान पर। तो ये फल जो है इनवर्डली जो उसकी है उसको जाहिर करेगा कि इसके अंदर क्या है। कंट्रडिक्शन जो है, जो अंदर की उसकी मुखालफत है, जो अंदर उसके होगी तालीम, जो अंदर उसके मुखालफत होगी, वो बाहर आ जाएगी, और वो उसका फल है। और उससे हमें पहचानना है कि ये कैसा नबी है, झूठा है या सच्चा है, खुदा की तरफ से है। तो याद रखें कि हमें दरख्त जो है, दरख्त, हाँ, अगर हमें दरख्त का नहीं पता होगा, दरख्त को जानना जरूरी है। हालेलुया। इससे पहले कि आप फल की उम्मीद करें, दरख्त को जानना जरूरी है। आमीन। दरख्त, कितने दरख्त हैं? बहुत सारे दरख्त हैं जी। कितने दरख्त हैं? बहुत सारे हैं ना। तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि
बहुत सारे झूठे नबी उठ खड़े हुए हैं, बहुत सारे दरख्त, बहुत सारे झूठे नबी, बहुत सारे उठ खड़े हुए हैं, लेकिन हमें दरख्त को पहचानने की जरूरत है। हमें दरख्त को पहचानने की जरूरत है। अगर हम दरख्त को जान जाएंगे तो फिर हम फल की उम्मीद कर सकते हैं। हालेलुया। फिर हम फल की उम्मीद कर सकते हैं। और बेशक फल फल जो है वो हो सकता है, हाँ? फल हो सकता है, लेकिन वो उस जैसी नेचर नहीं हो सकती उसके अंदर। हो सकता है बातें भी सही करता हो, लेकिन उसका असर, उसका रिजल्ट जो है वो दुरुस्त नहीं होगा, उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे। हालेलुया। इसी तरह जैसे मैंने बताया कि फल हो सकता है कि कांटों के बीच में भी तो अंगूर की बेल हो सकती है ना, हाँ? कांटों के कोई कांटे वाली कोई है तो उसको उसके ऊपर बेल चढ़ा दें तो अंगूर तो लगेंगे। कांटों के दरमियान तो फूल और अंगूर तो हो सकते हैं, लेकिन कांटे खुद अंगूर नहीं पैदा कर सकते। क्या कर सकते हैं? कांटे अंगूर नहीं पैदा कर सकते। कांटों के बीच में, और ये लोग इसी तरह का धोखा देते हैं। ये ऐसे ही बीच में आ जाते हैं और लोगों को धोखा देते हैं कि ये फल जो है ना, ये हाँ मेरे अंदर से निकल रहा है, जबकि वो फल उसका नहीं होता, वो फल अंगूर की बेल का होता है। हालेलुया। तो ये वहां पर फल तो हो सकता है, लेकिन उसके अंदर ये फल जो है ये पैदा नहीं कर सकते। और ना ही हम कभी जो इसका जो सेब का दरख्त है वो किसी दूसरे दरख्त से काट सकते हैं। इसी तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा कि अच्छा आदमी जो है, अच्छा आदमी हाँ बुरी बातें नहीं कर सकता और बुरा आदमी अच्छी बातें नहीं कर सकता। अच्छा दरख्त अच्छा फल लाएगा और बुरा दरख्त बुरा आदमी बुरी बातें करेगा और अच्छा आदमी अच्छी बातें करेगा। लेकिन ये हमें उसके एक्शन से पता चलेगा, ये हमें उसकी बातों से पता चलेगा कि ये कैसा है। हालेलुया। लेकिन याद रखें कि हमें खुदावंद ने मना किया है और खुदावंद ने हमें खबरदार किया है कि हमें ऐसे लोगों से खबरदार रहना है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो बुरा दरख्त है वो बुरा ही फल लाएगा और जो अच्छा दरख्त है वो अच्छा फल लाएगा। और ये जो अच्छे काम हैं, अच्छे काम जो हैं ये अच्छा फल है। हालेलुया। अच्छे काम अच्छा फल है और बुरे काम जो हैं वो बुरा फल है। और बुरे फल जो हैं वो गुनाह, जैसे कांटे गुनाह है, और उसका आखिर जो है बाइबल मुकद्दस में क्या बताया है कि जो दरख्त फल नहीं लाता, बुरा फल लाता है, उसका अंजाम क्या है? वो काटा और आग में डाला जाएगा। लेकिन जो अच्छे काम करेगा वो खुदा को खुश करेगा। हालेलुया। अच्छा फल जब मालिक लगाता है, दरख्त लगाता है, तो जब अच्छा फल पाता है तो वो खुश हो जाता है। इसी तरह हमारे खुदा ने, जब हम अच्छे काम करेंगे, जब हम अच्छा फल लाएंगे, हम अच्छी बातें करेंगे, अच्छा फ्रूट लेकर आएंगे, तो फिर हमारा खुदा उससे खुश होगा और हमारे उस फल से
दूसरे इंसानों को भी फायदा पहुंचेगा, दूसरे लोग भी आपकी जिंदगी से जो है वो मुफीद जो है वो मुस्तफीद होंगे। हालेलुया। तो याद रखें कि इसी तरह हमें खुदावन ने नापाकी, गुनाह और ऐसी बातों से खुदा मना करता है, और खुदा कहता है कि तुम ऐसे लोगों से भी खबरदार रहना जो क्या करते हैं कि भेड़ों का क्या करते हैं, भेष बदल कर आ जाते हैं, और वो अंदर से क्या होते हैं, एक्चुअली फाड़ने वाले भेड़िए होते हैं। उनका फल, उनका रिजल्ट जो है वो कलीसिया के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए, खुदा के लोगों के लिए वो उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं होता। तो याद रखें कि जो दरख्त फल नहीं लाता, जो फल नहीं लाता, उसके बारे में लिखा है कि उसका अंजाम क्या है, काटा और आग में डाला जाता है। तो आज हमारा खुदा हमसे कलाम करता है, आज खुदा हमसे कलाम करता है कि हमें पहले नंबर पर तो हमें ऐसे लोगों की परख करनी है, ऐसे लोगों के जांच पड़ताल करनी है कि क्या ये नबी, क्या ये जो तालीम देते हैं, क्या इनका मुंह का फल जो है, क्या इनकी बातें जो हैं वो खुदा के कलाम के मुताबिक हैं। और फिर दूसरे नंबर पर हमारा खुदा हमारी जिंदगी से चाहता है, हालेलुया, कि हम अपनी जिंदगी में अच्छा फल लाने वाले हैं, हमारी जिंदगियां बेफल ना हो। हालेलुया, हमारी जिंदगियां बेफल ना हो। हमारा खुदा हमारी जिंदगी से ये चाहता है कि हम अपनी जिंदगी में फल लाएं। हालेलुया। अगर फलों की कमी है, अगर फल जाहिर नहीं हो रहे, तो खुदा कहता है मुझसे मांगो मैं फ्याजी से देता हूं। हालेलुया। अकल, दनाई और फहम खुदा से मांगे, खुदा से फहम मांगे। अगर आपके मुंह से अच्छी बातें नहीं निकलती, आपके मुंह से अच्छा फल नहीं निकलता, तो अपने खुदा से हिकमत को मांगे, खुदा से कहें, दुआ करें कि खुदावंद तू मुझे हिकमत और दनाई बख्श, ताकि खुदावंद मेरे मुंह से अच्छी बातें निकले जिससे खुदा खुश हो और खुदा के लोग बाबरकत हों। हालेलुया। तो खुदावंद आपको भी और मुझे भी अपनी जिंदगियों से अच्छा फल पैदा करने की तौफीक बख्शे। हालेलुया। ताकि वो मालिक, हमारा खुदा जिसने हमें जिंदगी दी, जब वो आए तो हमें फलदार पाए। हालेलुया। सो खुदावंद आपको भी और मुझे भी इस कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा के बर्रे मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, और खुदावंद मेरी दुआ है कि खुदावंद आज जितने भी खुदावंद तेरे बेटे, तेरी बेटियां जिन्होंने खुदावंद तेरा कलाम सुना है, मेरी दुआ है कि खुदावंद हम में से एक एक को हिकमत और दनाई बख्श, ताकि ऐ खुदावंद यीशु मसीह नासरी हम रूहों को जांचें, परखें कि क्या वो खुदा में है या नहीं, क्या वो नबी खुदा की तरफ से है या नहीं। और खुदावंद हमें तौफीक बख्श कि हम अपनी जिंदगी में खुदावंद फल लाएं, हमारी जिंदगियां बेफल ना हो, बल्कि ऐ खुदावंद रूह के फल हमारी जिंदगियों से जाहिर हों, और बहुत सारी रूहों को ऐ खुदावंद तेरे पास लाने का चुना हुआ वसीला बने। ये दुआ मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया।